students, this is the second lecture for the candidates who are preparing for UGC NET exam, all type of states exam and screening exam. And in this lecture, we will discuss colloquial and dialect. And what is the difference between colloquial and dialect? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो देखिए colloquial लैंग्वेज है जो colloquial क्या है? अ लिंग्विस्टिक स्टाइल, ये लैंग्वेज का ही एक स्टाइल है। लिंग्विस्टिक स्टाइल्स मीन्स लैंग्वेज का ही एक स्टाइल यूज्ड फॉर कैजुअल कम्युनिकेशन, जो कि कैजुअल कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल से इसकी डेफिनेशन क्या है, आम बोलचाल में यूज की जाने वाली भाषा को ही हम कोलोक्वियल लैंग्वेज कहते हैं। इट इज़ अ फैमिलियर कन्वर्सेशन रादर देन फॉर्मल स्पीच और राइटिंग। तो देखिए ये क्या है, हमारे एक्वेंटेंस से जब हम बात करते हैं, यानी कि जब हम हमारे परिचित से, किसी भी परिचित से, यानी जान पहचान के फैमिलियर पर्सन से जब हम बात करते हैं तो हम इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। यानी कि इस लैंग्वेज का यूज़ हम कब करते हैं? हमारे परिचित लोगों से बात करने के लिए। अब परिचित लोगों से जब बात करते हैं, घर के जो पर्सन्स होते हैं, हमारे घर में रहने वाले पर्सन्स होते हैं, जब हम उनसे बात कर रहे होते हैं तो हम यूज करते हैं कोलोक्वियल का। यानी कि ये क्या है, एक कैजुअल लैंग्वेज है, ये एक फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिसेज में, ट्रेड्स में, बिजनेस में, तो इन चीज़ों में हम कोलोक्वियल का यूज़ नहीं करते हैं। हम अपने जान पहचान के लोगों के साथ ही इसका यूज करते हैं रादर देन फॉर्मल स्पीच और राइटिंग, ना कि फॉर्मल स्पीच में। जब हम किसी ऑफिसर से बात कर रहे हैं, मैनेजर से बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी भी बिजनेस में जाकर बात करते हैं, तो वहाँ पर हम इस लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते, ना ही हम इसको रिटर्न में यूज करते हैं। ज़्यादातर इस लैंग्वेज का यूज जो होता है, वैसे रिटर्न में लोग कर लेते हैं, पर वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होता है। इसका यूज हम कैजुअल कन्वर्सेशन में कर सकते हैं, ना कि फॉर्मल लैंग्वेज में। तो कोलोक्वियल क्या है, आप यहाँ से ही समझ चुके होंगे कि कोलोक्वियल क्या है। जो हम घर में यूज करते हैं लैंग्वेज, उसी को हम कोलोक्वियल लैंग्वेज कहते हैं। हम अपने ऑफिसेज में, बिजनेस एक्सेट्रा किसी भी चीज़ में हम यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम अपने परिचित लोगों के साथ बात करने में ही इसको यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन फंक्शनल स्टाइल यूज इनफॉर्मल टोन एंड वर्ड्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको पता चला कि ये एक कैजुअल कम्युनिकेशन का मीडियम है। यानी कि ये लैंग्वेज कैसी है, ये कैजुअली यूज की जाने वाली लैंग्वेज है, यानी हम अनौपचारिक रूप से ही इसका यूज़ करते हैं। अब अनौपचारिक रूप है तो यहाँ पर अगर आपसे ये भी दे दिया जाए वर्ड इनफॉर्मल, तो भी हम क्या लगाएंगे, जो कैजुअल नहीं है वही तो इनफॉर्मल है। तो हम इनफॉर्मल टोन का यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अब देखिए आपको इसकी डेफिनेशन तो पता चली, पर ये वर्ड्स है क्या जिनको हम डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, यानी कि हर रोज़ यूज करने वाली प्रतिदिन की भाषा में हम इसको यूज करते हैं, तो वो वर्ड्स कौन से हैं? तो देखिए आप यूज़ करते हैं व्हाट्सअप। अब ये व्हाट्सअप है, इसका यूज हम कैसे करते हैं, कैजुअल लैंग्वेज में करते हैं, कभी भी इसको हम फॉर्मली यूज़ नहीं करते। तो व्हाट्सअप क्या है, व्हाट्सअप का मीनिंग होता है क्या चल रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, यही व्हाट्सअप का मीनिंग होता है। पर अगर हम इसको फॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो वो होगा व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। तो यहाँ पर हम कैसी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं इसके लिए कि क्या चल रहा है, तो वो है हमारी कैजुअल लैंग्वेज, जैसे कि व्हाट्सअप। और देखिए यहाँ पर एक और वर्ड मैं यहाँ पर बताती हूँ, गिव मी। गिव मी वर्ड आपने सुना होगा, हम आम बोलचाल की भाषा में इसको यूज करते हैं गिव मी का, जिसका मीनिंग क्या होता है, गिव मी, मुझे दो। तो यहाँ पर गिव मी है जो, वो भी क्या है, वो भी एक कोलोक्वियल लैंग्वेज का वर्ड है, यानी ये भी क्या है, एक कोलोक्वियल वर्ड है। तो जब आपको ऐसे वर्ड्स दिखाई दे, गिव मी, व्हाट्सअप, और इसके अलावा आपने गोना देखा होगा, गोना, गोना वर्ड, बज ऑफ,
ये भी आपने देखा होगा। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कोलोक्वियल लैंग्वेज के वर्ड होते हैं। तो आपको अगर ऐसे वर्ड्स देकर भी पूछ लिया जाए कि इसमें किसका यूज हुआ है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर बता सकते हो कि इसमें यूज हुआ है कोलोक्वियल लैंग्वेज का। तो यहाँ से देखिए आपको एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझनी है। तो आपको फर्स्ट थिंग है जो वो क्या समझ आई, तो वो है ये एक लिंग्विस्टिक स्टाइल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया कि ये एक लिंग्विस्टिक स्टाइल है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या निकल कर आई, द सेकेंड थिंग इज कोलोक्वियल लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर कैजुअल कम्युनिकेशन, यानी कि ये अनौपचारिक रूप से ही यूज किया जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ हम इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और उसके बाद समझ आया आपको कि यहाँ पर थर्ड थिंग है जो इनफॉर्मल टोन एंड वर्ड्स होते हैं इसमें। तो कैसी टोन होगी, हमेशा इनफॉर्मल टोन एंड वर्ड्स। अब उसके बाद देखिए कोलोक्वियल लैंग्वेज इज यूज्ड बाय पीपल व्हेन दे फील रिलैक्स्ड, यानी कि लोग इस लैंग्वेज का यूज कब करते हैं, जब वे रिलैक्स्ड फील करते हैं, जब वे क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते हैं, यानी कि वे जब पूरे माइंड से अपने बात नहीं करते हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड माइंड से जब वो कन्वर्सेशन करते हैं। मान लीजिए मैं कहीं बाहर से आती हूँ और बिल्कुल रिलैक्स्ड मोड में बैठकर अपने घर में शांति से कहती हूँ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि मुझे एक पानी का गिलास दो, तो ये क्या होगा यहाँ पर, ये कैसी टोन होगी, गिव मी। तो यहाँ पर हम रिलैक्स्ड फील करते हैं जब ऐसी टोन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वहाँ पर कोलोक्वियल लैंग्वेज, यानी कि हम एक सिंपल बोलचाल की भाषा का यूज कर रहे हैं जहाँ पर हम बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं। और रिलैक्स किन के साथ फील करते हैं, फैमिलियर्स के साथ, यानी अपने परिचित लोगों के साथ ही हम कैसा फील करते हैं, खुद को रिलैक्स्ड फील करते हैं। तो यहाँ से अगर आपको ये दे दिया जाए कि कैसा फील होता है जब रिलैक्स फील करते हो आप, तब हम किसका यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं कोलोक्वियल लैंग्वेज का। उसके बाद देखिए अनदर वर्ड फॉर कोलोक्वियल। अब कोलोक्वियल के लिए कुछ वर्ड्स भी देकर पूछ लिए जाए कि इसका सेम मीनिंग बताइए, कौन सा वर्ड इनसे मैच करता है, तो आप इन वर्ड्स को देखकर पहचान जाओगे। तो देखिए यहाँ पर इनफॉर्मल देखा आपने, कैजुअल देखा, और अनबुकिश वर्ड आए तो भी आप ये लगा सकते हैं, नॉन फॉर्मल आए तो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। कोलोक्वियल के लिए ये वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। उसके बाद देखिए सम कोलोक्वियल लैंग्वेज कंटेन्स अ ग्रेट डील ऑफ स्लैंग बट सम नॉट। अब देखिए जो ये कोलोक्वियल है, जैसे कि हमें पता है कि हम ये लैंग्वेज अपने फैमिलियर्स के साथ, अपने परिचित लोगों के साथ यूज करते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ यूज करते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ यूज करते हैं। तो इन सभी में क्या होता है, हम कई बार स्लैंग्स का यूज भी कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है कि कोलोक्वियल में हमेशा ही स्लैंग्स का यूज किया जाएगा। कभी कभार ही हम स्लैंग का यूज़ करते हैं और ज़्यादातर स्लैंग का यूज कोलोक्वियल लैंग्वेज में नहीं किया जाता। बेशक से ये कैजुअल लैंग्वेज है, पर स्लैंग का यूज इतना ज़्यादा इसमें नहीं होता कि हम इसे स्लैंग का नाम दें। स्लैंग एक अलग से टर्म है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसमें स्लैंग यूज होती है, पर ज़्यादा स्लैंग यूज इसमें नहीं होती। कहीं कहीं पर इसमें स्लैंग यूज की जा सकती है, यानी कई लोग इस लैंग्वेज में स्लैंग्स का यूज़ करते हैं। स्लैंग भी मैं आपको बता देती हूँ, स्लैंग होता है जब हम इमोरल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, अनैतिक भाषा का यूज करते हैं, गाली गलौज का यूज करते हैं, तो उसको हम स्लैंग कहते हैं। अब देखिए कोलोक्वियल लैंग्वेज इज यूज्ड इन एवरीडे स्पीच बाय ऑर्डिनरी पीपल। अब देखिए आपको पता चला कि ये क्या है, कैजुअल लैंग्वेज है। तो कैजुअल लैंग्वेज है तो कैसे लोग यूज करेंगे, सिंपल से लोग हैं जो वो भी इसको यूज करते हैं। और ज़्यादातर यूज कौन करता है इनको, ये सिंपल पीपल ही करते हैं। जो ऑर्डिनरी पीपल यानी कि साधारण लोग होते हैं, वो अपने एवरीडे स्पीच में, हर रोज बोली जाने वाली स्पीच में, अपनी बातों में वो क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं कोलोक्वियल लैंग्वेज का। उसके बाद देखिए सैमुअल लॉन्गहॉर्न क्लीमेंस। अगर आपको लिटरेचर के वे में ये पूछा जाए तो देखिए एक राइटर है सैमुअल लॉन्गहॉर्न क्लीमेंस, जिनको आप अच्छे से जानते हो मार्क ट्वेन के नेम से। मार्क ट्वेन जो एक अमेरिकन राइटर है,
इन्हीं का दूसरा नाम है सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस। तो मार्क ट्वेन है जो एक बुक है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। तो ये मार्क ट्वेन की बुक है जो कि 1984 में यूके में पब्लिश हुई थी एंड 1985 में ये यूएस में पब्लिश हुई थी। तो इस बुक के अंदर कैसी लैंग्वेज का यूज किया गया है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप वहाँ पर क्या बताओगे कि इसमें कोलोक्वियल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। तो देखिए कितना इजी है कोलोक्वियल लैंग्वेज। जब हम कैजुअल लैंग्वेज यूज करते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं करते। तो कैजुअल लैंग्वेज है और कैजुअल है तो हम किससे बात करेंगे, तो हम अपने फैमिली पर्सन्स से बात करेंगे, फैमिली मेम्बर्स से बात करेंगे, हम अपने रिलेटिव से बात करेंगे, इसमें अपने फ्रेंड्स से बात करेंगे। और कैसे वर्ड्स यूज करेंगे, गोना, गिमी, व्हाट्सअप। तो इस टाइप के वर्ड्स हम यहाँ पर यूज करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अगर लिटरेचर के रेफरेंस देकर पूछा जाए तो यहाँ पर आप मार्क ट्वेन की बुक को याद रखना, इसमें यूज किया गया है कोलोक्वियल लैंग्वेज का। अब देखिए हम करते हैं डायलैक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब देखिए अब हम डिस्कस करेंगे डायलैक्ट को। तो डायलैक्ट क्या है, इट इज स्मॉलर देन अ लैंग्वेज। तो देखिए एक होती है लैंग्वेज और एक होती है बोली। तो देखिए हिंदी में बात करते हैं हम, एक होती है लैंग्वेज यानी भाषा और एक होती है बोली जो आपने हिंदी में पढ़ी भी होगी। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए मैं बात करती हूँ हिंदी की। तो हिंदी क्या है, हिंदी एक भाषा है। और बात अगर हम करें हरियाणवी, तो ये क्या है, क्या ये एक भाषा है, नहीं, तो ये क्या है, एक बोली। तो इस तरह से क्या होता है, जो भाषा है उसका लेवल क्या होगा, बड़ा होगा, यानी लैंग्वेज है जो बोली से क्या होगी, बड़ी होगी। अब देखिए हिंदी है जो मान लीजिए ये बोली जाती है पूरे इंडिया में, तो जो हरियाणवी लैंग्वेज है ये क्या पूरे इंडिया में बोली जाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। हरियाणवी लैंग्वेज पूरे इंडिया में नहीं बोली जाती, ये बोली जाती है ओनली हरियाणा में। तो इंडिया में जो हरियाणा स्टेट है सिर्फ इसमें हरियाणवी लैंग्वेज बोली जाती है और हिंदी बोली जाती है ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि ज़्यादातर लोग हैं जो हिंदी बोलते ही है हर एक स्टेट में। तो यहाँ पर देखिए आपको डिफरेंस पता चला कि जो एक लैंग्वेज है वो बड़ा पार्ट है जो कि पूरे कंट्री में बोली जाती है, ये आप यहाँ पर मानकर चलिए। पर क्या होगा, जो एक बोली है वो क्या होगा, वो इस कंट्री के एक पर्टिकुलर एरिया में बोली जाएगी, यानी कि ये पूरी कंट्री में ना बोलकर कहाँ पर बोली जाएगी, वो बोली जाएगी सिर्फ एक छोटे से एरिया में, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली क्या होगी, लैंग्वेज होगी, जिसको हम बोली कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में डायलेक्ट कहते हैं। तो डायलेक्ट क्या है आपको पता चला, ये कोई लैंग्वेज नहीं है बल्कि लैंग्वेज का ही एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम बोली कहते हैं, डायलेक्ट कहते हैं। तो ये है डिफरेंस लैंग्वेज एंड डायलेक्ट में। तो यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब देखिए स्मॉलर देन अ लैंग्वेज, ये आपको पता चला। ऐसी अगर करैक्टरिस्टिक्स देकर पूछी जाए आपसे तो आप इजीली वहाँ पर अटैम्प्ट कर पाओगे यहाँ डायलेक्ट को। तो स्मॉलर होती है वो किससे, लैंग्वेज से। तो लैंग्वेज से हमेशा छोटी होती है डायलेक्ट। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन वन एरिया ऑफ अ कंट्री। ये एक कंट्री के, एक पूरे देश के एक छोटे से एरिया में बोली जाती है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था हरियाणवी का, इसी तरह से पंजाबी, मराठी, क्या मराठी पूरे इंडिया में बोली जाती है, तो ऐसा नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पर, जब पूरी कंट्री में ना बोलकर हम किसी लैंग्वेज को कहाँ बोलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बोलते हैं, तो उसको हम कहते हैं डायलेक्ट। तो यहाँ से आपको डिफरेंस पता चला लैंग्वेज एंड डायलेक्ट का। तो ये हमेशा क्या होगी, छोटी होगी किसी भाषा से, और क्या होगी, ये पूरी कंट्री में ना बोलकर कहाँ पर बोली जाएगी, ये बोली जाएगी उसके एक छोटे से एरिया में, एक सिंगल एरिया में बोली जाएगी। अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। ये क्या है, ये एक विशेषता होती है, किसकी विशेषता, एक पर्टिकुलर ग्रुप की, किसी विशेष ग्रुप की, यानी कि हर कोई एक बोली नहीं बोलता,
हर कोई एक डायलेक्ट को नहीं स्पीक करता, बल्कि कुछ खास लोग होते हैं, यानी कुछ अलग लोग होते हैं, कुछ विशेष टाइप के लोग होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी भाषा को बोल सकते हैं। अब हर कोई एक डायलेक्ट को नहीं बोल सकता, तो मराठी का अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, हर कोई इंडिया में मराठी नहीं बोल सकता। तो मराठी कौन बोल सकता है? जो महाराष्ट्र में है या उससे जुड़े हुए अलग अलग स्टेट्स में है। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जो क्या कर सकता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप जो लोगों का एक पर्टिकुलर समूह है, एक विशेष समूह है, वो ही क्या कर सकता है, किसी डायलेक्ट को बोल सकता है। हर कोई डायलेक्ट को नहीं बोलता, यानी सबकी अपनी एक डायलेक्ट होती है अलग अलग एरिया वाइज। ऑफ द लैंग्वेज स्पीकर्स इट इंक्लूड्स द प्रोनाउंसिएशन। अब देखिए एक डायलेक्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो क्या क्या होता है ये हमें देखना है। द फर्स्ट थिंग अबाउट डायलेक्ट इट इज़ द प्रोनाउंसिएशन। तो सबसे पहले क्या है, प्रोनाउंसिएशन है। तो प्रोनाउंसिएशन क्या है, बोलने का एक ढंग होता है प्रोनाउंसिएशन, यानी हम किस तरह से किसी वर्ड का उच्चारण कर रहे हैं, तो उसको हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। तो अलग अलग बोलियों में, अलग अलग डायलेक्ट्स में क्या होता है, अलग अलग ढंग होता है किसी लैंग्वेज को बोलने का, किसी डायलेक्ट को, किसी बोली को बोलने का। वोकैबुलरी और क्या होती है, उनकी खुद की एक वोकैब होती है, यानी खुद के ही कुछ वर्ड्स होते हैं। अब हर डायलेक्ट में क्या होता है, उनके खुद के कुछ वर्ड्स होते हैं जो दूसरों को नहीं पता होते हैं। वे वर्ड्स सिर्फ वही जान सकते हैं जो उस डायलेक्ट को बोलते हैं, बाकी लोगों को उनके मीनिंग नहीं पता होता। और थर्ड थिंग है जो इसके बारे में, वो है ग्रामर। तो हर एक डायलेक्ट में ग्रामर जरूर होगी, क्योंकि हर एक लैंग्वेज है, चाहे कोई भी लैंग्वेज है, चाहे वो डायलेक्ट है या फिर लैंग्वेज, वो एक ग्रामर से ही बोली जाती है। यानी एक सीक्वेंस होता है किसी भी सेंटेंस का, किसी भी डायलेक्ट में, यानी हर डायलेक्ट में ग्रामर होगी, वोकैब होगी और प्रोनाउंसिएशन होगी। ये थ्री थिंग्स क्या है, इसके लिए नेसेसरी है, यानी ये तीन चीज़ें होना किसी डायलेक्ट के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। उसके बाद देखिए डायलेक्ट को वैसे तो अलग अलग व्यूज़ है लोगों के, कोई इसको स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड में बांट देता है, और पर हम यहाँ पर जो लेकर चलेंगे वो है हमारा इम्पोर्टेंट टाइप, जो कि 2 टाइप्स में डायलेक्ट को बांटा गया है, यानी कि डायलेक्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है यहाँ पर रीजनल डायलेक्ट। तो रीजनल क्या है, जो किसी रीजन में बोली जाती है, किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। अब यहाँ पर क्या है, एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, ये किसी खास भौगोलिक, यानी कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जो डायलेक्ट बोली जाती है उसको हम कहते हैं रीजनल डायलेक्ट, यानी एक खास क्षेत्र में ही ये बोली जाएगी। मान लीजिए कुछ कबीलों के लोग हैं जो कहाँ रहते हैं, ईस्ट में रहते हैं इंडिया के, उनकी खुद की क्या होती है, एक डायलेक्ट होती है, यानी जो ट्राइब्स होते हैं उनकी खुद की एक डायलेक्ट होती है। तो इस तरह से क्या है, ये कुछ खास एरिया में ही बोली जाती है, उसको हम रीजनल डायलेक्ट कहते हैं। जो किसी खास एरिया में ही बोली जाती है, किसी विशेष एरिया में बोली जाती है, उसको हम रीजनल डायलेक्ट कहते हैं। यानी कि ये डायलेक्ट है जो किससे बिलोंग करेगी, ये करेगी हमेशा प्लेस से, स्थान की बात होगी इसमें हमेशा। और सेकंड होती है एथनिक डायलेक्ट। एथनिक डायलेक्ट है जो, एथनिक क्या होता है पहले आपको यही पता होना चाहिए इसका मीनिंग। एथनिक होता है ग्रुप ऑफ कम्युनिटी हु शेयर द सेम कल्चर, द सेम डिसेंट, यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके सेम कल्चर होंगे, यानी जिनका पहनावा, बोलने का ढंग, ये सब क्या होगा, सेम होगा। यहाँ तक कि उनके वंशज है वो भी क्या होंगे, वो होंगे सेम, यानी कि उनके वंशज भी सेम होंगे और उनकी कल्चर भी सेम होगी। तो उसको हम कहते हैं एथनिक डायलेक्ट। सब ग्रुप वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज, ये किसी लैंग्वेज की सब ग्रुप वैरायटी है, यानी कि एक छोटी सी वैरायटी है, पूरी लैंग्वेज नहीं है ये, बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा है। एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप, जो किसी खास एथनिक ग्रुप से जुड़ा होता है। तो एथनिक डायलेक्ट क्या हुई, जो किसी खास एथनिक ग्रुप से जुड़ी होंगी, जैसे कि किसी कबीले से, किसी ट्राइब के लोगों से ये जुड़ी होगी। ट्राइब में क्या होता है, एक मुखिया होता है, एक कबीले का क्या होता है, एक मुखिया होता है, और उसी के सारे क्या होते हैं,
फैमिलीज होती है, उसी के वंशज होते हैं। तो इस तरह से क्या है, एथनिक डायलेक्ट क्या होगी, जो एथनिक ग्रुप के द्वारा स्पीक की जाएगी, बोली जाएगी। तो ये हुए हमारे कोलोक्वियल एंड डायलेक्ट। देखिए, अगर आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाते हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।